गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आइए, आज 21 सितंबर आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री युगल गीत, पिछले 2 दिनों से युगल गीत का ही पृष्ठ चल रहा है। ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। परसों के दिन जब युगल गीत के पृष्ठ प्रारंभ हुए, आज तीसरा दिन है, परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि मुकुंद से यानी मुकुंद का जो प्रेम है उससे, मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। तो वहाँ पर भी सुख की चर्चा हुई, पर वो कौन सा सुख है? न लौकिक न पारलौकिक, लौकिक से भी विलक्षण और पारलौकिक से भी विलक्षण। तो उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति का सुख। अब युगल गीत के जो श्लोक हैं जिन पे महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो आज आप देखेंगे कि 250-251 पृष्ठ संख्या है, यानी युगल गीत पर काफ़ी कुछ महाराज श्री बोल चुके हैं। अब अंतिम श्लोक हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, परम पूज्य महाराज के श्रोताओं में, विशेष रूप से बम्बई में, महाराज श्री को ठाकुर जी का ऐसा ही विधान था, जो मंच मिला वो मंच मिला प्रेमपुरी महात्मा जो बम्बई में वेदांत का सत्संग करवाते थे। तो उन्होंने ही महाराज श्री को पहचाना और उन्होंने बार बार महाराज श्री को वहाँ बम्बई बुलाकर और ये प्रवचन समय समय पर करवाए। महाराज श्री से बड़े थे उम्र में, और प्रेमपुरी जी महाराज उनका, महाराज श्री का बहुत 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 आदर करते थे। महाराज श्री को पता था कि इनकी जो श्रोता हैं वो वेदांत विचार प्रधान, क्योंकि वहाँ भक्ति के प्रवचन के लिए अनुमति नहीं थी। महाराज श्री के वहाँ जाने के बाद ही प्रेमपुरी जी महाराज ने उस नियम को ढीला किया, और महाराज श्री पहले महापुरुष थे जिन्होंने प्रेमपुरी सत्संग मंडल में भक्ति के प्रवचन शुरू किए। तो आज के पृष्ठ में आप देखेंगे कि महाराज श्री संकेत कर रहे हैं, सर्व ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ये जो बड़ा उपनिषदों का एक प्रकार से मंत्र ही कहिए, तो इसकी व्याख्या में गलती क्या हो रही है वो महाराज श्री यहाँ आज के पृष्ठ में बताएंगे। युगल गीत पर चूंकि प्रवचन हो रहा है, तो ईश्वर प्रेम, गोपियों का
ठाकुर जी के प्रति प्रेम था। तो वो जो प्रेम है, उस प्रेम की और हमारा जो ये सांसारिक प्रेम है, उसमें किस प्रकार से आप फर्क करते हैं? ये जो अध्यात्म शास्त्र हैं, तो ईश्वर प्रेम के लिए कहते हैं कि ये सांसारिक प्रेम छोड़ो और ईश्वर से प्रेम करो। तो अगर हम आनंद में हैं तो क्या सचमुच में ये करने की आवश्यकता है? आज महर्षि समझावेंगे पृष्ठ के अंत में जाके कि ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको पता है। तो मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया। बाकी 3 जो हैं तो चारों पुरुषार्थ, पर मोक्ष के लिए परम विशेषण लगा दिया कि वो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं है, परम पुरुषार्थ। अर्थात उसी को करके ही हम जो ये अपूर्णता अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिसका संकेत हमारे महाराज जी ने, परमेश्वरानंद जी महाराज ने दिया। उन्होंने बताया कि अर्जुन जो है वो शोक कर रहा है, ठीक है, उसके सामने समस्या आई, पर उपनिषदों में आया है कि नारद जी शोक कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो महात्मा हैं, उनका शोक किस कारण से? वहाँ महाराज ने समझाया कि शोक भी उसका एक ऐसा स्वरूप है जिसको हम कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म स्वरूप है। तो सूक्ष्म शोक का स्वरूप क्या है? अपने में अपूर्णता का अनुभव। यानी मैं महात्मा हूँ, मैं साधन भजन करता हूँ, मैंने इतना सब किया, पर अब भी मुझे पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है। गुरु के पास गए और फिर वहाँ विस्तार में वर्णन है पूरे एक अध्याय में, गुरु ने कैसे उनको ज्ञान दिया। तो यहाँ ये जो मोक्ष पुरुषार्थ है, ये परम पुरुषार्थ है। यानी उसको भगवत प्रेम कहिए या वेदांत की शब्दावली में केवल्य मोक्ष कहिए, वो जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अपूर्णता की ये जो अनुभूति है वो हमारे में, आप में बनी ही रहेगी, वो निवृत्त नहीं हो सकती। इसलिए आज का शीर्षक है कि ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। हमने प्रेम का, सुख का, आनंद का जो स्वरूप देख रखा है, अनुभव कर रखा है, वो लौकिक है। धार्मिक लोग जो हैं, महर्षि बतावेंगे, उनके साथ जो जेन्युइन धार्मिक लोग हैं, उनके साथ एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अर्थ और भोग, प्रथम 2 पुरुषार्थ महर्षि वहाँ सूत्र रूप में कहेंगे, मैं व्याख्या कर रहा हूँ, वहाँ व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी, और फिर आज का पृष्ठ भी हमें समझ में आ जाएगा। अर्थ और भोग, तो अर्थ जो है उसमें एकांगी प्रेम है। मैं धन को प्रेम करता हूँ, मैं विषय वस्तु को, खीर आदि जो भी भोग की वस्तु है उससे प्रेम करता हूँ, परंतु वो जो वस्तुएं हैं जिनसे मैं प्रेम कर रहा हूँ, उनको पता नहीं है कि गोविंदानंद जी का इतना प्रेम है, क्योंकि वे तो जड़ हैं। धन हो, विषय की कोई भी वस्तु, भोग की कोई भी वस्तु हो, पर भोग की वस्तुओं में अगर हम स्त्री पुरुष के प्रेम को लेवें
तो वहाँ चूँकि सामने वाला जड़ नहीं है, तो वहाँ पर महाराज जी ने समझाया है कि ये जो अर्थ है ये तो एकांगी प्रेम होने के कारण ये तो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि एकदम लो कैटेगरी है। पर यहाँ भोग जहाँ स्त्री पुरुष के बीच में हो रहा है वो डबल प्रेम हो गया, क्योंकि हम भी प्रेम कर रहे हैं और सामने वाले स्त्री पुरुष से सब प्रकार के प्रेम ले लीजिए, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, मित्रों का प्रेम, आपस में सब प्रकार के जितने सगे संबंधियों का, तो वहाँ डबल प्रेम हो गया। और धर्म के बारे में महाराज श्री ने वहाँ सूत्र रूप से एक वाक्य में बताया है कि ये तो लौकिक है, अर्थ और भोग जो है ये तो लौकिक सुख है, पर धर्म करने वाला जान रहा है कि मरने के बाद भी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो पारलौकिक सुख के लिए भी उसने कुछ न कुछ किया है। इसीलिए ये जो अध्यात्म यात्रा होती है ये धर्म से ही शुरू होती है। लौकिक सुख का व्यक्ति अनुभव कर रहा है, उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो सोच रहा है कि हम धर्म से जुड़ें। अब धर्म से जब जुड़ा तो धर्म में ठाकुर जी भी आ गए। तो ठाकुर जी जब आए तो ये जो परम पुरुषार्थ है, महाराज जी कह रहे हैं ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। तो यानी लौकिक और पारलौकिक ये दोनों तो इस परम पुरुषार्थ वाले व्यक्ति को वो तो प्राप्त होने ही होने हैं, पर इसके साथ ही जो परसों के पृष्ठ में आया मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। तो ये जो विलक्षण सुख जो शब्द प्रयोग किया महाराज जी ने, वहाँ व्याख्या में बताया कि 8 प्रकार के पाश यानी रस्सियाँ, बंधन, और उस सब से जब मुक्त हो जाता है तब ये विलक्षण सुख। तो अभी हम लोग तो उसकी कल्पना ही कर सकते हैं, पर फिर भी अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए महात्माओं को बताना पड़ेगा कि वो जो इतना इसके बारे में बताया जा रहा है कि ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। अब ईश्वर वो जो मार्ग है हमारा देखा हुआ नहीं है, ईश्वर कभी हमें मिले नहीं, तो अनदेखा मार्ग और अनमिला साजन, और उसके लिए कहते हैं कि ऐसे करो। तो कैसे करें? नहीं बनता है, बन जाएगा। कब बनेगा? जब हम देखेंगे कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जिनमें हमारी श्रद्धा है, वे इस विलक्षण सुख में, पारमार्थिक सुख में मगन रहते हैं। उनको ये लौकिक और पारलौकिक सुखों का कोई महत्व ही नहीं है। आप दे दो तो ठीक, न दो तो ठीक। वर्णन आया है, सच्ची घटना है, श्रृंगेरी के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ, अब उनका शरीर नहीं है, उनके जो बाद में उत्तराधिकारी वो इस समय है, और उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। हमको दर्शन मिले थे इंग्लैंड से लौट के, जब वहाँ श्रृंगेरी जाना हुआ। चिन्मय मिशन हॉस्पिटल बेंगलोर में 2 वर्ष वहाँ सेवा करते थे, तो वो जो है एक बस वहाँ से गई तो तिरुवन्नामलाई रमण महर्षि आश्रम और ये श्रृंगेरी, उस समय उनका शरीर था। उनके संस्मरणों में जो पुस्तक छपी है अंग्रेजी में, वर्णन आया है कि उनका शिष्य अपने गुरु महाराज को कह रहा है, अब आपको जो प्राप्त होना था वो सब हो गया है,
अब आप इतना ये तपस्या में जीवन क्यों बिता रहे हैं? अब तो आप आनंद में रहिए। क्योंकि देखता था शिष्य 2:30-3 बजे उठ जाते हैं और फिर उठ के अपना, है ना, जैसे हमने कल महात्मा जी को देखा, 5 बजे यात्रा होनी थी तो 4 बजे उनका जो वॉकिंग है वो शुरू हो गया, यानी तैयार होके। तो अब इन महापुरुषों को जब सब कुछ प्राप्त हो चुका है तो अब ये इतनी तपस्या में जीवन में, वो बेचारे शिष्य का प्रश्न बल्कि सुझाव था गुरु को कि अब तो आप आनंद से रहिए। समझ गए शिष्य क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उनके खाने पीने का भी बड़ा विचित्र था। थोड़ा सा केला ले लिया, थोड़ा सा, है ना, शहद, अपना नींबू पानी में, यानी कहना चाहिए कि बहुत ही मित आहारी, बहुत ही कम आहार। तो उसको शिष्य को लगा कि ये गुरु महाराज के लिए ठीक नहीं है। पर गुरु महाराज का उत्तर देखिए। गुरु महाराज ने कहा कि देखो बेटा, हम तुम्हारे सामने 2 वस्तुएं रखें, एक तो तुम्हारी मनपसंद मिठाई और एक गुड़, और हम तुमको कहें कि तुम इसमें चुनाव करके जो चाहिए ले लो, तुम क्या लोगे? बोले महाराज, जब मनपसंद मिठाई सामने रखी है तो गुड़ क्यों लेंगे, चुनाव तो इसी का करेंगे। बोले कि हमारे सामने भी ये समस्या है, तुम जो सुझाव दे रहे हो तो तुम्हारी बात तो ठीक है, पर एक और हमारे सामने ये जो ब्रह्मानंद का सुख है, वो जिसमें हम रात दिन मगन रहते हैं, और एक ये विशेष सुख जिसके लिए तुम कह रहे हो कि अब क्यों ये तपस्या का जीवन बिता रहे हो, अब तो अपना आनंद में भोगों में रहो। ये जो पारमार्थिक सुख जो प्रभु जी महाराज श्री आज वर्णन करने जा रहे हैं, ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। इसीलिए वहाँ अष्ट पाशों से मुक्ति होने के बाद इसकी जो है अनुभूति का वहाँ वर्णन किया महर्षि ने। तो उस पृष्ठ को हमें आज नहीं करना है। आज देखिए महर्षि क्या कह रहे हैं, वो हम चूंकि कर चुके हैं। आज के पृष्ठ में महर्षि बता रहे हैं कि अपनी वृत्ति को संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाने के लिए उसमें विशेष का चिंतन करना पड़ता है। संसार से नहीं हट रही है हमारी वृत्ति, संसार से नहीं हट रही है। महर्षि कह रहे हैं कि उसके लिए विशेष का चिंतन करना पड़ता है, यानी परमात्मा की ओर ले जाना हम चाह रहे हैं, पर हम नहीं जान रहे हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। महर्षि बता रहे हैं विशेष का चिंतन करना पड़ेगा, यानी अब इस समय हमारा क्या हो रहा है, इस समय साधारण चिंतन हो रहा है, विशेष का चिंतन नहीं हो रहा है। एक तो ये मोबाइल महाशय सबके हाथों में, वो साधारण चिंतन ही करने देंगे। कोई बिरला उस पर ऐसे कार्यक्रम, है ना, अध्यात्म के देख रहा है, उसको और कोई बवाल से मतलब ही नहीं। ऐसे तो कोई बहुत ही हजारों लाखों में एक आध होंगे, बाकी तो साधारण का ही चिंतन। अखबार, पहले टीवी थी, अब टीवी की भी ज़रूरत नहीं है। सुबह पहले धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि चाय और सिगरेट आदि पीता हो तो वो, और अखबार। उठते ही व्यक्ति को साधारण चिंतन, तो वो तो चल ही रहा है, अनादि जन्मों से यही करते आ रहे हैं। अब जब सद्गुरु के चरणों में पहुंच गए तो अब सद्गुरु बता रहे हैं कि फिर से प्रथम वाक्य, अपनी वृत्ति को संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाने के लिए
उसमें यानी वृत्ति में विशेष का चिंतन करना पड़ता है। तो वृत्ति में विशेष के चिंतन के लिए हमको समय देना पड़ेगा। जो दे रहे हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही है, जो नहीं दे पा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि ये करना पड़ेगा। बोले महाराज करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बताएंगे। जब सब कुछ ब्रह्मी है तो ये हमारा अखबार भी ब्रह्म है ना। हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है, ये तो हमको ज्ञान हो गया है। उनकी बड़ी चुटकी लेंगे। अगर यही कहोगे कि जो दुकान में है सो ही गंगा किनारे है, तो दुकान छोड़कर कभी गंगा किनारे जाओगे ही नहीं। अच्छा, अब दूसरा वाक्य देखिए, उसको क्या अनुभव में आ रहा है। अगर कहो कि अरे दुकान में बड़ा विक्षेप है, गंगा किनारे बड़ा आनंद है, तब गंगा किनारे जाओगे। विशेष के चिंतन का अर्थ है कि वो जो चिंतन है वो हमारी क्रिया में भी आवेगा। तो क्रिया में कब आवेगा? जब हमको ये दूसरी बात जो महाराज ने बताई कि दुकान में बड़ा विक्षेप है, इसका जब हम अनुभव करेंगे। ये अनुभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुकान से हमारी आसक्ति हो गई। एक ने हमको सुनाया कि 13 वर्ष की आयु तक हम पाकिस्तान में रहे, पर अब उसके बाद 70 वर्ष बीत गए और वो जो 13 वर्ष में वो बातें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ यानी जो भी हमने जीवन व्यतीत किया बचपन का, वो आज भी, और इतना अध्यात्म करने के बाद भी। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि विशेष का चिंतन हमारा जब चलेगा तो उससे हमारी क्रियाएं, कि भाई ये विक्षेप जो है ये तो बहुत ही गजब है। तो इस समय जो 9:30 से 10 में प्रसंग महर्षि आनंद सूत्र में चला रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं कि ये चित्त में जो संस्कार हैं, इन संस्कारों को नहीं हटा सकते, हटाया ही नहीं जा सकता। तो फिर क्या ये सब अध्यात्म शास्त्र बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। इस चित्त का ही त्याग करना पड़ेगा। ये चित्त मैं हूँ, मैं 13 साल वहाँ था पाकिस्तान में, अब 70 साल यहाँ हूँ। ये जो मैं इस देह के साथ हमने लगा लिया, उसी का त्याग करना, उसी को मुमुक्षा कहते हैं। उसी के लिए महर्षि को कहना पड़ा कि हमको एक भी जिज्ञासु का अर्थ है मुमुक्षु नहीं मिला। तो यहाँ तो बहुत सरल करके समझा रहे हैं कि जब वो व्यक्ति अनुभव करेगा कि दुकान में बड़ा विक्षेप है, चलो वो दुकानदार के लिए दुकान में बड़ा विक्षेप है, हम लोगों के लिए भाई हम यहाँ साधन भजन करते हैं और ये भक्त लोग आके और महाराज ये कर देना हैं, एकादशी को ये कर देना। अरे भाई ये क्या है? सिद्धों के लिए अलग बात है। सिद्ध महापुरुषों को महर्षि थे, लोग आते थे, महर्षि कह देते थे ओंकारानंद को, भाई देखो ये क्या कह रहे हैं। परंतु जो साधक हैं हमारे जैसे, जो साधना कर रहे हैं, तो विक्षेप, महर्षि ने इसी आनंद रस रत्नाकर में बताया कि वो ध्यान करने वाला, अब वो मना किया कि हम पैसे को छूते नहीं हैं, फिर भी वो रख गया। सेठ बोले कि जो भी है आप कर लेना। अरे जब छूते ही नहीं है तो करेंगे क्या? छोड़ गया। 25 उस समय 25 चांदी के सिक्के है ना, आज समझ लो 2500 या 10,000। तो अब वो विचार आने लगा, चलो हम तो नहीं छूते हैं पर इससे भंडारा, अरे बोले भंडारे तो होते ही रहते हैं, वस्त्र महात्माओं के लिए, अरे बोले वस्त्र भी दे जाते हैं लोग, औषधि। महाराज वो भजन करने वाले को
उसने मन में विचार किया कि तो महाविक्षेप आ गया। क्या किया उसने? गुरु थे, गुरु के पास गया, वहीं थे। बोले महाराज ऐसे ऐसे हो गया। बोले बेटा कोई बात नहीं, जाओ गोबर उठा के वो सिक्कों पे डालो और कस के पकड़ के उसको गंगा जी में डाल दो, विक्षेप खत्म। तो दुकान चाहे सेठ की हो चाहे हमारी हो, वो जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें बड़ा विक्षेप है ना, तब फिर समझ में आएगा कि ये विलक्षण सुख जो है। महाराज जी को 6 वर्ष हम रहे उनकी सेवा में, दिन रात छाया की तरह। उसका मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, पर देखा हमने कि वो क्या स्थिति होती है। तो अब क्रिया में लाना पड़ेगा। गंगा किनारे बड़ा आनंद है, तब गंगा किनारे जाओगे। पर अगर यही कहोगे कि जो दुकान में सोई गंगा किनारे है, तो दुकान छोड़कर कभी गंगा किनारे जाओगी नहीं। सूरत से ये दोनों महापुरुष यहाँ आ गए, है ना। ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। चलो इन्होंने नहीं सोचा था, इन्होंने कभी विचार ही नहीं किया था, पर पुण्य जो होते हैं वो पुण्य का फल ठाकुर जी को देना ही पड़ता है, हम चाहें या न चाहें। देखिए, तो यह जो लोग संसारियों को सर्व ब्रह्म सब बराबर बताते हैं ना, वह उनको दुकान में ही रोक देते हैं। क्यों महाराज? सर्व ब्रह्म क्या गलत है क्या उपदेश? भाई वैराग्य तो हुआ नहीं, सांसारिकता वासना तो छूटी नहीं, ईश्वर के लिए व्याकुल हुए नहीं, और बोले सब वही। तो वो सब वही में अब देखिए वो क्या करेंगे, महाराज से बता रहे हैं अपने शब्दों में। तो उनको तो स्त्री वही, यानी स्त्री भी ब्रह्म ही है, पुत्र वही वो भी ब्रह्म है, धन वही वो भी ब्रह्म है, इतना तो मालूम पड़ेगा। लेकिन सर्व ब्रह्म कहा जा रहा है ना, तो सर्व ब्रह्म में उनके मन के अनुकूल बातें तो सब ब्रह्म है, पर दुश्मन भी ब्रह्म है ना, ये नहीं मालूम पड़ेगा। बोले गरीबी, गरीबी वही है ब्रह्म है, ये तो असंभव है। मृत्यु, अरे बोले हद हो गई, मृत्यु को भी आप ब्रह्म कह रहे हो। अरे भाई सर्व ब्रह्म में आप किसको हटाओगे? सर्व शब्द जब प्रयोग हो रहा है, अंत में महर्षि बताएंगे, आखिरी पंक्ति है कि ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है, वह जन्म में, मृत्यु में, संयोग में, वियोग में, प्रलय में सब जगह सुख देने वाला है। तो ये सर्व ब्रह्म का उपदेश जो है वो कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, वो हमको अपना आत्मनिरीक्षण करना है। मीडिया तो बता रहा है, तो देख रहे हैं, थोड़ी बहुत भी खबरें सुनते हैं या लोगों से सुनते हैं कि क्या चल रहा है, खुद न भी देखें। कल 14 दिन की जेल हो गई महात्मा जी को। अरे केंद्रीय मंत्री रहा जो व्यक्ति, सन्यासी, तो मतलब कुएं में भांग पड़ी है। महाराज को ये कहना पड़ रहा है, सांसारिकता वासना तो छूटी नहीं, ईश्वर के लिए व्याकुल हुए नहीं, और चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, और क्रियाकलाप क्या है? जेल की हवा खा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए अब करना क्या है हमको? इसलिए एक बार सविशेष सगुण साकार ईश्वर का सहारा लेकर, ये पंक्ति जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आज के पृष्ठ का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है महर्षि का। एक बार सविशेष सगुण साकार, देखिए ठाकुर जी सामने खड़े हैं अपनी शक्ति के साथ, राधा जी के साथ, इनका सहारा लेकर, क्योंकि बिना सहारा लिए संसार की ओर से अपनी वासनाओं को मोड़कर, है ना, तो ये जो वासनाएं संसार की हैं, है ना, तो क्या करना है? उसके यानी ठाकुर जी के रास्ते में चलना जरूरी है। ठाकुर जी के रास्ते में इस समय हम नहीं चल पा रहे हैं।
ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, पर वो प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा संसार ठीक ठीक बना रहे। उससे मोड़ना पड़ेगा, संसार की ओर से अपनी वासनाओं को मोड़कर उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना अनादि जन्मों से हो रही है और वो ही करते आ रहे हैं। पर अब ऐसे ईश्वर कोटि के संत के चरणों में पहुंचकर भी संसार की वस्तु ही मांगी जा रही है। अरे करदम और देवहूति के प्रसंग में आया है कि करदम जी ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान प्रकट हो गए और पूछते ही हैं, हालांकि जानते हैं सब, पर फिर भी अभिव्यक्ति जब होगी तभी तो पता लगेगा कि हमारी क्या स्थिति है। बताया हमको एक मलूक स्त्री चाहिए। वहाँ वर्णन आया है भगवान के अश्रु आए कि मैं प्रकट हो गया, ये तो मेरे को मांग सकता था। वहाँ बिंदु सरोवर आज भी बना हुआ है। तो इसलिए इनके रास्ते में चलना जरूरी है। यह जो परमार्थ पथ यानी जिसका महाराज शिव उपदेश कर रहे हैं, यह परमार्थ पथ में जाने वालों की भलाई इसमें नहीं है कि वह जहाँ फंसे हैं उतने को ही सब कुछ समझकर वहाँ रह जाएं। क्या कह रहे हैं महाराज? हम जहाँ फंसे हैं भाई चलो हम आशीर्वाद देते हैं, है ना, क्या महाराज सब अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, है ना, उसमें हमारी भलाई नहीं है। अगर हम परमार्थ पथ पे चल रहे हैं, कल मैं सुना रहा था नारद जी भगवान कृष्ण ने लिया अपने साथ में और वेश बना लिया सामान्य ब्राह्मण का, दोनों ने एक सेठ के यहाँ गए, चौकीदार को कह के भगा दिया सेठ ने। और भगवान क्या कर रहे हैं, इस सेठ की बड़ी उन्नति है, इसको बड़ा धन धान्य मिले, बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। नारद जी चुप लगा गए, कुछ बोले नहीं। दूसरी जगह पहुँचे, वो जो किसान था गरीब, एक गाय थी, बड़ा सत्कार किया, गाय का दूध पिलाया, चले वहाँ से भी। और क्या कह रहे हैं, इसकी गाय मर जाए। अब नारद जी से नहीं रहा गया, बोले आप करते क्या? वो जिसने अपमान किया उसको तो बड़ा आशीर्वाद दिया, और ये जो सेवा की उसको कह रहे कि उसके सिर्फ उसके गाय, बड़ा भजनानंदी था। और बताया ठाकुर जी को, आपकी कृपा से, ठाकुर जी को उसको नहीं पता था ठाकुर जी हैं, आपकी कृपा से बढ़िया भजन चल रहा है। और तब भगवान ने समझाया वो जो है बड़ा अभिमानी है ना, तो अभी और थोड़ा अभिमान उसका बढ़ेगा, पाप का घड़ा भरेगा, है ना। जैसे कंस का पाप का घड़ा भरा, तब भगवान ने उसको मारा, तब उसका कल्याण किया। और ये जो है, इसकी गाय में इतनी आसक्ति है कि इसका भजन ठीक नहीं हो रहा, तुम्हारी गाय मर गया। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि परमार्थ पथ में जाने वालों की भलाई इसमें नहीं है कि वह जहाँ फंसे हैं उतने को ही सब कुछ समझकर वहाँ रह जाए। उनकी भलाई है कि स्वर्ग मानकर कुछ धर्म करे, ब्रह्मलोक मानकर कुछ उपासना करे, गोलोक वैकुंठ मानकर चित्तवृत्ति को एकाग्र करे। वह जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकलने के लिए कुछ चाहिए, यानी कुछ उनको करना पड़ेगा। अब समय हो गया है,
सर्व ब्रह्म कहने का कुछ अर्थ नहीं। इसलिए बाबा ईश्वर की विशेषता समझ करके ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो इसमें क्या विशेषता है कि एक ओर तो हमारा हृदय उससे प्रेम करने के लिए व्याकुल होता है और दूसरी ओर वह यानी ईश्वर खींचता है, यानी वो भी सहयोग करता है। संतों को भेजकर, सत्संग भेजकर हमको अपनी ओर खींचता है। और हम बैठे हैं अर्चा विग्रह के सामने, अनुभव होता है मानो तिरछी चितवन से, है ना, कुछ इशारेबाजी कर रहा है। तो कहीं तिरछी चितवन से खींचता है, कहीं मंद मुस्कान से खींचता है। भक्तों को यहाँ तक कि लगता है कि ठाकुर जी, है ना, उनकी पाँव की जो है, जो नाच रहे हैं तो रुंझुन से खींच जाएगा भक्त जो है, और बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वह लोगों के मन को अपनी ओर खींचता है। यह खींचने की प्रीति है। तो ये तो वो करेंगे ही, पर हमको अपनी ओर से प्रेम करना पड़ेगा। संसार की ओर से वासनाओं को मोड़ के और इधर अपने को लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ, सुन लीजिए। देखो, संसार में स्त्री पुरुष के प्रेम को सच्चा प्रेम क्यों मानते हैं? खीर अथवा स्वर्ण के प्रेम को सच्चा प्रेम क्यों नहीं मानते? बोले, तुम तो खीर सोने से प्रेम करते हो, स्वर्ण, और स्वर्ण अथवा खीर तुमसे प्रेम नहीं करते। तो स्वर्ण में एकांगी प्रेम करना पड़ेगा, खीर में एकांगी प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करेंगे तो डबल हो जाएगा। इसलिए अर्थ प्रेम की अपेक्षा भोग प्रेम लौकिक सुख देने वाला होता है। तो लौकिक सुख अर्थ में भी आया तो सही, पर वो सिंगल है, और भोग प्रेम जो है वो डबल है। पर ये दोनों जो हैं ये लौकिक सुख देते हैं। तो दो पुरुषार्थों का कथन हो गया। अब बचा धर्म और मोक्ष। तो धर्म क्या करता है कि धर्म से जब हमारा प्रेम होगा तो वो लौकिक सुख भी हमको देगा और पारलौकिक, दोनों सुख देने वाला होता है। पहले दो पुरुषार्थों में पारलौकिक सुख नहीं है, सिर्फ लौकिक ही है। पर धर्म की क्या विशेषता है कि यहाँ भी सुखी रहो और आगे चलकर भी स्वर्ग आदि। तो अब यहाँ प्रश्न उठा सकता है व्यक्ति कि भाई हमने तो धार्मिक व्यक्तियों को देखा है, बड़े दुखी हैं, है ना। तो वो दुख हमारी दृष्टि में है। वो जो धार्मिक, सच्चा धार्मिक व्यक्ति है उसको कोई दुख नहीं, उसको संतोष है कि ठाकुर जी हमसे धर्म करवा रहे हैं, हम अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहे हैं, उसको गौरव है। हम तो उसकी बाह्य दशा को देख के, जैसे ठाकुर जी ने कहा कि इसकी गाय मर जाए, है ना, तो अब बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि देखो बेचारे के पास एक गाय थी, वो भी मर गई, है ना, ये इतना भजन करता है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को तो संत और जो भक्त हैं उच्च कोटि के वो ही समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि वहाँ नहीं प्रवेश करती। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा इसी को समझ रहा है कि ये हमारा सब ठीक ठाक बना रहे तो भगवान की कृपा है, और इसी में गड़बड़ कर दी तो फिर काहे का भगवान का भजन, फिर काहे कि ये कृपालु और काहे कि दयालु। अरे ये जो किया, ये उन्होंने विशेष कृपा की। तुम्हारी जो तुम्हारा राग, तुम्हारा मोह, तुम्हारी आसक्ति ये छूट ही नहीं रही है संसार से। अब भगवान तो चाह रहे हैं ना। अब जब हम वृंदावन आ गए हैं
भगवान तो चाह रहे हैं ना कि इसकी वृत्ति हमारी ओर लगे। महाराज जी कहते थे कि पुजारी लोग क्या करते हैं कि भगवान की ओर पीठ करके और भक्तों की ओर, बेचारे भगवान बड़े परेशान कि हमारी ओर तो अपान वायु छोड़ रहा है, वो भक्तों को देख रहा है। भगवान को बड़ा कष्ट होता है कि देखो हमारी सेवा में रह के, और इसकी दृष्टि इसी में है कि ये थोड़ा हमको दे जाएगा, जो भी रखेगा तस्तरी में वो हमारा है। बड़ा विलक्षण है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं महाराज श्री कि ये जो ठाकुर जी हमको जगाते हैं, पर हम कहाँ जागते हैं? अरे इन तुच्छ पदार्थों से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ठाकुर जी अपनी जो अपने को स्वयं को देना चाह रहे हैं, यानी हीरे को छोड़कर हम उसको फेंक कर, हम कांच को, हाथ में आई हुई मिठाई को फेंक कर उंगलियां चाट रहे हैं। अरे इतनी बढ़िया मिठाई आई थी, उसको पा लेते। बोले नहीं, वो तो हमने फेंक दी, हम तो है ना विरक्त हैं, तो अब उंगलियां क्यों चाट रहे हो? महात्मा जी क्यों जेल में पड़े? तो धर्म प्रेम लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख देने वाला होता है, और ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। ये लौकिक भी नहीं है, पारलौकिक भी नहीं है, परम अर्थ, यानी ये जो पुरुषार्थ, तो पुरुष जो चाहता है, अर्थ यानी चाहना, तो परमार्थ यानी पुरुष को पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहना चाहिए। उसको आज के प्रश्न में महर्षि ने समझाया। तो वो जो भगवान का प्रेम क्यों ये अभिरुचि उत्पन्न कर रहे हैं कि ये जो है तीन पुरुषार्थ, ये तीन पुरुषार्थ तो हम अनादि जन्मों से करते आए हैं, पर अब ये पारमार्थिक प्रेम की ओर जब हमारी दृष्टि में ये बात आवेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? कुछ भी करें, जैसे भी ठाकुर जी रखें। बोले महाराज कैंसर दे दिया, फलानी बीमारी हो गई, कुछ नहीं, जैसे जैसे रखियत हो वैसे वैसे रहियत हो। हे हरि, इन पदों को बार बार क्या दोहराएं, आप समझ लो। महाराज जी कहना यही चाह रहे हैं कि अब हमारी कोई शर्त नहीं। आ रही है पुरानी स्मृति पाकिस्तान की गलियों की, भले आवे, जो आप करना चाहें करें, क्योंकि वो हमने आपको समर्पित कर दिया है। वो जो चित्त है वो आपका है, अब आप जानो, आपका काम जानो, उसमें आप विराजो तो और बढ़िया है। आप कहो कि नहीं हम तो वही तुम्हारी पुरानी स्मृतियाँ देंगे, तो हमको क्या है? हम तो अब आपसे जुड़ गए। अब ये जो चित्त और ये जितना जो है बवाल, ये हमारा है ही नहीं, ये तो आपका है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन को भगवान ने कहा, अरे युद्ध का तो जो भी कुछ करना था दिखा दिया, सब भीष्म पितामह कर्ण द्रोणाचार्य सब है ना, दाढ़ों के बीच में चूर चूर, यानी आगे के दृश्य को भगवान ने पहले ही दिखा दिया। तो मानो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि जब आपने ये सब कर दिया है तब मुझे क्या करना है? बोले नहीं, मैं तेरे को यश देना चाह रहा हूँ। यशो लभस्व, 11वां अध्याय पढ़िए, ये यश तुम ले लो। क्या है ठाकुर जी की, देखिए करुणा कृपा करने वाले वो सब हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि पारमार्थिक प्रेम का स्वरूप ही ये है। वहाँ अब कोई शर्त नहीं है, वहाँ तो जिस स्थिति में भगवान हमको रख रहे हैं, संसार को रख रहे हैं, हमारी कोई नूनच नहीं। वह जन्म में, मृत्यु में, संयोग में, वियोग में, प्रलय में, सब जगह सुख देने वाला है। कौन?
पारमार्थिक प्रयोग। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री